चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री सीमा चौहान जी, श्री संतोष बडोनी जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालक, हमारे किसान भाइयों एवं बहनों और हमारे सभी इन विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, सभी अतिथिगण, उच्च संतगण, उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो आज हजारों हजार के कार्यक्रमों को कल लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मैं आपके इस अवसर पर कोने कोने से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का आज के संवाद कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था घर घर को मजबूत बनाने वाले, रोजगार का सृजन करने वाले, स्वयं रोजगार करके दूसरों को रोजगार से जोड़ने वाले आप सभी कर्मियों की साथियों के बीच में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपने संकल्प से न केवल अपने परिवारों की आजीविका को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य और देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी आप सबके माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसमें आप सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज का ये जो संवाद कार्यक्रम है, ये हमारी सरकार आप सभी परिश्रमी साथियों के बीच में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मजबूत सेतु का काम करेगा। आपको योजनाओं के माध्यम से जोड़ना हो, आपको लाभार्थी योजना में सम्मिलित करना हो, या मैं जैसा अभी संवाद सुन रहा था कि सोन नदी में जिस प्रकार से पिछले वर्ष बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा के समय में इंश्योरेंस की सुविधा देना हो, अनेक माध्यमों से हम आपके अनुभवों को, आपकी चुनौतियों और सुझाव और आवश्यकताओं को समझते हुए योजनाओं को इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और अधिक प्रभावी बना सकेंगे और सरल बना सकेंगे, आसान बना सकेंगे, जिससे आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और उनका सीधे सीधे लाभ प्राप्त होने में कोई आपको कठिनाई न हो, किसी प्रकार का बैरियर बीच में न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। मैं आज महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ अरोड़ा और पूरे इन विभागों की टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये शानदार कार्यक्रम उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर हमने हमारे यहाँ आने से पहले हमारे राज्य के अंदर मत्स्य पालक भाई बहनों को रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन भी आज उसको भी यहाँ पर एक हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है और इस वैन के माध्यम से न केवल मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा, पूरे राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवहन हो सकेगा, बल्कि उसकी अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उन्हें एक बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा। भाइयों बहनों, पशुपालन हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है उसका प्रमुख आधार रहा है, जो न केवल सदियों से हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का
प्रमुख साधन भी रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जिस घर में सबसे अधिक पशुधन होता था उसे सबसे समृद्ध माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा समृद्धि है, सबसे ज्यादा मतलब सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये परिवेश बदला और भूमि जोत के लगातार घटते आकार, आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण पशुपालन का जो स्वरूप है वह भी धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन होने लगा, उसमें भी परिवर्तन आने लगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे गांव, हमारे किसान और हमारे पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त हों, हर प्रकार से उनकी मजबूती हो, हर तरीके से उनका जीवन उन्नयन की ओर हो, उनका जीवन आगे बढ़े, वो विकसित भारत के संकल्प के सारथी बने। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता और रोजगार के सशक्त माध्यम के रूप में आज विकसित करने का संकल्प लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन और संरचना विकास कोष तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध पालक उत्पादकों को, मत्स्य पालकों को आर्थिक सुविधाएं, सहयोग और नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी इन वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कि हमारे पशुपालक, हमारे मत्स्य पालक, हमारे अन्य क्षेत्रों में जो खेती के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो सभी के सब आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी सौरभ भावना जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कितनी सारी योजनाएं आज राज्य के अंदर प्रारंभ की गई है। तो देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।